आज जायसी के बंजारा खंड का चौथे पद को हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को शुरू में ही मैंने बता दिया था कि ये बंजारा खंड है। इसमें पद्मावत का महाकाव्य है जायसी का। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग है। अनेकों खंड हैं और उसमें बंजारा खंड आपका प्रारंभ का खंड है। तब गुन मोहि आहा हो दावा, जब पिंजर हुत छूट परेवा। अब गुन कवन जो वंदी जजमाना, घाली मंजूषा बेचै आना। पंडित होई सोहाटी न चढ़ी, चहो बिकाए भूली गा पढ़ी। दुई मारग देखो एहि हाठा, दै चलावे दहु कई बाटा। रोवत रकत भयो मुख राना, तनभा पियर कहूँ का वाटा। रोते श्याम कऊ दौगीवा, तिन्ह दुई फांद डरौ सुठी जीवा। अभी कंठ फांदे गिव चीन्हा, दुई कै फांद चाह का कीन्हा। पढ़ी गुनी देखा बहुत मह आगे, डरु सोई धंध जगत सब जान के। भूल रहा बुद्धि खोई। यहाँ पर आहा का तात्पर्य था से है, देवा का तात्पर्य देवता या ब्राह्मण। हुत घूट परेवा यानी कि जब पक्षी मुक्त होता है तब उसको बंदी जो है, जजमान से तात्पर्य यजमान से। घाली का मतलब है डालकर, वदक मंजूषा का मतलब पिटारी में। चाहे बिकाई यानी बिकना चाहता है यानी बिकने वाला हो। दुई मार्ग मतलब बाजार के दो मार्ग हैं, एक महंगा है और एक सस्ता है। एक मतलब आदर का रास्ता है, एक निरादर का रास्ता है। दय का मतलब होता है भाग्य से। फिर दुह का मतलब ना जाने, पता नहीं। ग्रीवा से तात्पर्य आपके ग्रीवा कंठ को कहते हैं। सुठी बहुत जीवा जीवन के लिए। फांद का मतलब फंदे या धारियाँ। चाह का कीना यानी क्या करना चाहते हैं। धुंध से तात्पर्य अंधेरा से है। बुद्धि का मतलब आपकी बुद्धि से है। तो जब इसमें अब जब सब उसने विशेषताएं बतानी शुरू की, ये पंडित है, ये ज्ञानी है और इसको सारी जो है वेद और शास्त्रों का ज्ञान है और ये बहुत ही अच्छा है हर तरीके से, तब उसके बाद ये बात शुरू होती। तब गुण मोहि आहा हो देवा, जब इसमें इतने गुण हैं तो तुम इसे बेच क्यों रहे हो। तो ब्राह्मण की बात सुनकर बहेलिया जवाब देता है कि मैं इसे पैसे के लिए नहीं बेच रहा हूँ, बल्कि मैं इसे मुक्त भी कर सकता हूँ। लेकिन कोई और इसे पकड़ लेगा, शिकारी तो ताक में रहते हैं और इसकी योग्यता को नहीं समझेगा और वो इसको काट के अपने भोजन में शामिल कर लेगा। और मैं ऐसा अच्छा देवते के साथ ऐसा व्यवहार एक पंडित होके नहीं कर सकता। मैं उसके साथ उसको ब्राह्मण को ऐसे को देना चाहता हूँ जो इसकी कद्र करे, इसको ले जाकर इसको अपने साथ रखे। बाजार के दो ही मार्ग हैं, महंगा और सस्ता। अब इसका भाग्य है क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसके कंठ में बेइंतहा सुरीला गान छुपा हुआ है। ये सुबह शाम आपको भजन, वेद, स्तुति ये सब सुनाएगा। किसी और को बेचने के बजाय मुझे आप जैसा भला ब्राह्मण इसके योग्य लगता है। और मैंने बहुत पढ़े लिखे देखे, पर आप सा मैंने बुद्धिमान कोई नहीं देखा। सबकी बुद्धि सही निर्णय ले नहीं पाती। आप इसे ले जाएं। तो बहुत ही अच्छे से पद की ये व्याख्या की गई है यहाँ पे कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये जब इतना अच्छा है तो ये मुझे क्यों बेच रहा है। तब उसको बहेलिया ये बताता है और ये मर्म की बात उसे बताता है, क्योंकि वो वास्तव में भिखारी अच्छे मन का होता है ब्राह्मण। सुनी बाभन बिनवा चिरी हारू, करू पाखिन कह मया न मारू। कतरे निठुर जीव बधसी पराया, हत्या के न तुहि अरु आवा। कहेसी पंखी खधिक मानबा, निठुर ते कहीं जे पर मसु खवा। आवही रोई जाहि कै रोवना, तबहु न तजहि भोग सुख सोवता। और जानहि तन होहि नामु, भोखहि मासु पराए माम। जो ना होत अस पर मसु खाधु,
किन पंखिन कह धरत बियाधु। जौरे बियाद पंखी निनि धरई, सो बेचत मन लोभ न करई। बाभन सुआ बिसाहा, सुनी मति वेद ग्रंथ। मिला आई के साथिन भा, चित उर के पंथ। बिनिया या चिरहारी का मतलब चिड़ीमार से विनय की। मया का मतलब दया आ गई। कत का मतलब कैसे, बदसी की मतलब वाकई कैसे उसका वध कोई कर सकता है जो इतना सुंदर है। पराया मतलब दूसरे का। पंखी बंधु यानी पक्षी खाने वाले। कही का तात्पर्य कहाँ जाए। परमुख पर पशु खवा मतलब पराया मांस खाते हैं। पौखन वाले पशु अपने मांस के पोषण करते हैं। धरत मतलब जो लोग पकड़ लेते हैं और खिलाते हैं, अपनी क्षुधा की पूर्ति के लिए किसी निर्जीव की हत्या कर देते हैं। उस मर्म को यहाँ पर बताया गया है कि ब्राह्मण ने चिड़ीमार से ये विनती की कि इसे मुक्त कर दो, ये तो पक्षी है। और बहुत से लोग जो है मांस के भक्त हैं, इसको शिकार बना लेंगे और इससे मैं मुक्त नहीं कर सकता। मुक्त करना मेरा मन है, लेकिन मैं इसकी हत्या का भार अपने सर पर नहीं ले सकता हूँ। समाज में बहुत से पक्षी खाने वाले हैं, पक्षी का मांस खाते हैं। कोई शिकारी इसे शिकार ना बना ले, मुझे बहुत डर है। और ब्राह्मण ने सोचा कि जब ये ऐसे बता रहा है और इस तरह करे, उससे उस पर दया आ गई और वो सोचा इसका मोल लिया जाए, इस वेद को जानने वाले तोते को, क्योंकि ये तोता बहुत बुद्धिमान है। ये सोचकर उसने उसे खरीद लिया और खरीदकर चित्तौड़ वाले मार्ग पर चल पड़ा, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि ये चित्तौड़ के राजा को उसे भेंट करना होगा। तब लगी चिव सेन शिव साजा, रतन सेन चितउर भा राजा। जाई बात तेही आगे चली, राजा वनिज जवे सिंघली। हही गज मुनि भरी सब सीपी, और वस्तु बहु सिंघल दीप। बाभन एक सुवालय आवा, चलन बरन अनुप सुहावा। ताते श्याम कंठ दुई कांठा, राते दहन लिखै सब पाठा। ओई दुई नैन सुहावन राता, राता ठौर अमई रसवाता। मस्तक टीका कौंद जनेऊ, कवि व्यास पंडित सहदेऊ। बोल अरध सो बोले सुनत, शीस पै डोल। राज मंदिर मह चाहिए, असवो सुआ अनमोल। यानी कि चित्रसेन चित्तौड़ का राजा, जिसको कहा गया है रत्नसेन का पिता, शिव साजा का मतलब शिव में सज्जित हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए, स्वर्गवासी हो गए। बनिज अब सिंघली, अब सिंघल द्वीप का व्यापारिक, उसको जाके सामान आया, उसे बताना। कांठा का मतलब गले की जो धारियां हैं कंठ पर, और जो पाठ शीर्षक लिखे हुए हैं मध्यकालीन हस्तलेखों में प्रायः जो काली स्याही से मूल और लाल से शीर्षक लिखे जाते थे, तो उसका प्रमाण होता था कि उसका मतलब है कि वो नीति और धर्म परक ज्ञान से युक्त है। तो ध्यास सहदेव, सहदेव का मतलब पांडव में से एक है। वो व्यास जैसा कवि भी है, सहदेव जैसा पंडित भी है। अर्थ सौ यानी अर्थ गर्भित। तो रत्नसेन के पिता को स्वर्गलोक सुधारने के पश्चात रत्नसेन को चित्तौड़ का राजा बनाया गया। ब्राह्मण ने रत्नसेन से कहलवाया, रत्नसेन को उनके पहरेदारों से कहलवाया कि जाकर बता दो कि एक ब्राह्मण बनिया सिंघल द्वीप से आया है और उसने जो है कंठे की माला पहनी है और